मैं हूँ सैनंदन कुमार ठाकुर और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, है ना, और धूमधाम से होंगे अभी इस लॉकडाउन में अपने घर पे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन जो है हम इसमें कुछ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे, हम इसमें कुछ बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना था कि सर कौन सा बुक फॉलो किया जाए सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 की पढ़ाई के लिए। तो हम लोग उस बुक के बारे में चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि ये बुक खरीदे, तो हम जो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड्स फॉलो करवाना चाहते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको अभी एक बात और पता होगा कि ये कोरोना वायरस का महामारी का दौर चल रहा है, तो इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है वो आपको एक तरीके से एक चीज़ और सिखाता है कि अपने लाइफ में सिंगली कैसे सोचा जाए, है ना। आज तक आप लोगों ने किसी और के ऊपर सोचकर देखा था, लेकिन आज जो सिस्टम है भारत का और इंडिया का जो सिस्टम हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ ही दिन पहले अभी जैसे कि नेशनल डिजिटल, है ना, लाइब्रेरी के बारे में सुना होगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। उसमें ऐसी सिस्टम आ चुकी हैं जिसमें क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा, इंजीनियरिंग से है, साइंस से है, स्कूलिंग से है, कुछ भी है, तो उसका पूरा का पूरा सिस्टम मिलेगा आपको NDLI पे, मतलब कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के बुक के बारे में। तो सेमेस्टर 3 का जो बुक होगा स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा कि हम लोग को जो सिलेबस पढ़नी है 3rd सेमेस्टर, है ना, 3rd सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का जो बुक में है, 3rd सेमेस्टर सिविल के बारे में अगर चर्चा करें, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग से है, इसलिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट को, है ना, मैं भी एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट को, है ना, हम लोग खूब पढ़ते हैं। तो उसके आधार पर हम लोग जानते हैं क्या कि इसमें कुछ पढ़ना है हमको, 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। उसमें पहला सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथ 2 का। तो स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो सर पढ़ा रहे हैं, जैसे कि जो वो आपको बताए होंगे ज़रूर कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में कौन सा बुक फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे बुक्स ऐसे आते हैं, जनरली आपको ऋतु पब्लिकेशन का भी बुक मिलेगा, NHK दास का भी बुक मिलेगा। तो वो जो सर पढ़ा रहे हैं उनके अनुसार आप लोग उनका स्टैंडर्ड फॉलो कर लीजिएगा, राइट। हम लोगों को हम जो सिलेबस पढ़ाते हैं एक और है इसमें, ऐसे सर्विंग तो नहीं है सेमेस्टर में। इसके बाद है स्टूडेंट्स सर्वेइंग, तीसरा आता है नाम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। चौथा नाम आएगा स्टूडेंट्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, और 5वां नाम आता है बिल्डिंग ड्राइंग का। तो स्टूडेंट्स, सर्वेइंग जो है, सर्वेइंग का एक बहुत अच्छा बुक है BC पूनामिया का। तो उसमें क्या होता है कि जो ये बुक हम भी प्रेफर करेंगे। एक्चुअली हम सर्वेइंग पढ़ा नहीं रहे हैं, सर्वेइंग सर पढ़ा रहे हैं और सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सर के पास सर्वेइंग का अच्छा नॉलेज है। तो सर जो पढ़ा रहे हैं सर्वेइंग, तो हमारे हिसाब से सर ये ज़रूर कहेंगे कि वो किसका बुक खरीदने के लिए, वो कहेंगे कि BC पूनामिया का बुक खरीदिए, है ना, BC पूनामिया का बुक खरीदिए, है ना। तो ये BC पूनामिया का बुक आप सर्वेइंग का ले सकते हैं, ये बहुत परफेक्ट बुक है ना, और सर भी इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, एक्चुअली देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है क्या कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो आपका सिलेबस है उसको, अगर सिलेबस A to Z पॉइंट चलिएगा तो आपका सेमेस्टर बुक चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेमेस्टर बुक के अलावा, सेमेस्टर नॉलेज के अलावा हमारे पास कोई और नॉलेज हो, तो इसके लिए आपको बुक फॉलो करना पड़ेगा MS सेट्टी का बुक, है ना, MS सेट्टी का बुक आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बुक। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर चर्चा करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, कंस्ट्रक्शन लिखा गया था, कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो बुक होगा वो क्या होगा,
वो एसएससी रंग वाला का बुक आप ले सकते हैं, जो जनरली आपको कॉलेज लाइब्रेरी में मिल जाता है, या फिर आप इसको परचेज कर सकते हैं रंग वाला। तो एसएससी रंग वाला का बुक आप ले सकते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स बिल्डिंग ड्राइंग है। बिल्डिंग ड्राइंग के लिए आप बीपी वर्मा का बुक सिंपली ले लीजिए, है ना। बीपी वर्मा का आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब कि ये 3 सब्जेक्ट जो है वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग ड्राइंग, ये मैं पढ़ाऊँगा, और ये 2 सब्जेक्ट जो हैं वो जो एक सर हैं वो पढ़ाएंगे। तो वहाँ से आपको क्या होगा कि सर भी बहुत इस दोनों सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से डील करके पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जो कोई भी डाउट कहीं नहीं रहेगा। तो इसको हम आगे लेकर प्रोसीड करेंगे, और आपको ये कंपनी की बुक परचेज कर लेनी है, या फिर लाइब्रेरी से ले लेना है। नेक्स्ट तो अब 5th सेमेस्टर के बारे में डील करते हैं स्टूडेंट कि 5th सेमेस्टर में जो है कौन कौन सी बुक की रिक्वायरमेंट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, है ना। पहला स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि 5th सेमेस्टर में जो होता है 5 सब्जेक्ट से आपको पढ़ने के लिए, पहला सब्जेक्ट आपको मिलेगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा आपको स्टूडेंट्स डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, तीसरा सिस्टम मिलेगा आपको स्टूडेंट्स इसका, है ना, एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग का। चौथा जो सब्जेक्ट है वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग का। पांचवा जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स आपका वो है क्या, हाईवे इंजीनियरिंग का। तो स्टूडेंट्स ये 5 सब्जेक्ट है जो कि 5th सेमेस्टर में आपको ये पढ़ने हैं। इन 5 सब्जेक्ट का जो बुक होगा वो क्या क्या होना चाहिए। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का बुक आप एस रामामृतम का खरीद सकते हैं, एस रामामृतम का आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का बुक खरीद सकते हैं। दूसरा बुक है इसका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का, एक अच्छा से अच्छा बुक है एसके डुगल। एसके डुगल आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा बुक है ना, और इसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, है ना, तो आप बीएन दत्ता का बुक खरीद सकते हैं, बीएन दत्ता का बुक आप ले सकते हैं, किसमें, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लिए। नेक्स्ट बुक है इरिगेशन इंजीनियरिंग का। इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो बुक है जो आपको लाइब्रेरी दे देगा। एक्चुअली ये बुक ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट आपको, है ना, मेनली नहीं पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। तो हाईवे इंजीनियरिंग का सिस्टम जो है वो खरीदना है वो खरीदना है खन्ना पब्लिकेशन का। हाईवे इंजीनियरिंग का जो बुक है वो खरीदना है किसका, खन्ना पब्लिकेशन का। और ये जो बुक है सहस्त्रबुद्धे का भी आप ले सकते हैं। तो ये सहस्त्रबुद्धे है उसका बुक भी आप ले सकते हैं। तो ये 5 बुक है जो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपको ये जो है आपको पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर 5th में। और आपको ये जानना चाहिए कि जो डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस है उन्होंने क्या किया है, इन सब्जेक्ट्स का ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रखा है ना। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो हम लोग इसका ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ऑफलाइन आके हमसे यहाँ मिल सकते हैं और कोर्स के बारे में डील कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जितने भी डिज़ाइन पेपर्स हैं, और ये पेपर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना, क्योंकि 5th सेमेस्टर है। और 5th सेमेस्टर में अगर आपका डिज़ाइन का प्रोसेस अच्छा है तो बहुत एक तरीके से हैंड हो जाता है स्टूडेंट्स के पास और कुछ भी कर सकता है। तो मतलब कि उसको समझने में अच्छा होता है सिविल इंजीनियरिंग को। तो ये रहा 5 सब्जेक्ट्स के बारे में, ये 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर दोनों के बारे में। और इसी प्रकार से तो इस तरीके से ये 5 सब्जेक्ट रहा आपको पढ़ने के लिए।
और इसके स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है इस विशेष सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरा नंबर इसके लिए ले सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9137037346। ये मेरा है व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप करने के बाद आपको आपकी डाउट की क्वेरी मिल जाएगी, है ना। ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरा ऐप आ चुका है ना, पॉलिटेक हब, आप मेरा ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो भी सिस्टम है, चूँकि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, इसलिए क्या हो रहा है, यूट्यूब पर आपको फैसिलिटी मिल रही होगी पॉलिटेक्निक क्लासेस के माध्यम से। तो वहाँ पर polytechhub.com जो यूट्यूब पर ये चैनल है, तो उसको जाइए, वहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो है वहाँ पर एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा दीजिएगा, क्या उसको तहस नहस कर दीजिएगा, है ना, बेल आइकन को। उसके बाद क्या है, आपको पूरा जितना भी वीडियो मिल रहा है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये सारा सब्जेक्ट आपको डील करना है। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में। धन्यवाद।